आप सभी को राम राम। मैं आपका अपना सुमित गौर आपके अपने YouTube चैनल सुमित गौर टॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप सभी को कहानियों की एक लंबी श्रृंखला सुना रहा हूं। उसी क्रम में डे 11 पर आज फिर नई कहानी के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। तो आज की कहानी का शीर्षक है सौगात। बड़ी बहन को हमारे यहाँ आए हुए हफ्ता भर हो गया है। आज रात उनकी गाड़ी है, उनकी घर वापसी है। अम्मा जी के जाने के बाद तकरीबन 1.5 साल के बाद दीदी आई है। फ़ोन करके बुलाता था, पर हर बार कोई न कोई बहाना बना करके टाल दिया करती थी। इस बार मधु ने बहन जी को खुद फ़ोन किया है। बिल्कुल अम्मा जी की तरह उलाहना देने लगी। तब कहीं जा कर के दीदी हमारे यहाँ पधारी है। 1 हफ्ते से देख रहा हूँ मधु को बहन जी के आगे पीछे फिरकी की तरह घूम रही है। ऐसी आओ भगत मैंने अम्मा के सामने दीदी की मधु को करते कभी नहीं देखा। तब दीदी भी ज़्यादातर अम्मा जी के कमरे में घुसी रहती थी और मधु अपने टीवी में घुसी रहती थी। अम्मा जी के जाने के बाद 1.5 साल में ये मधु कितनी बदल गई है, या यूं कहूँ दूसरे शब्दों में कि पहले से कहीं ज़्यादा जिम्मेदार हो गई है। आज रसोई में बुलाकर धीरे से कहती है, बाजार से जरा मैदा, चीनी और बेसन ला कर के दो। मैं अभी 10 दिन पहले ही तो राशन लेकर आया था। इतना जल्दी सब खत्म हो गया? अरे अरे नहीं, वो बात नहीं है। दीदी की पसंद की मठरी और जीजा जी के लिए लड्डू भी तो बनाने हैं। अरे इतनी मेहनत की क्या ज़रूरत है? तुम जाकर के हलवाई से ला कर के भी दे सकती हो। आप भी ना, बाजार से खरीदना तो दीदी भी जानती है। हमसे अच्छा खाती है, पहनती है। पर मायके की बनी चीज़ों में जो स्वाद होता है वो बाजार में मिलने वाली किसी की हलवाई की दुकान से बेहतर है। इतना सुन करके मैं चुपचाप बाजार से सामान ला करके मधु को दे देता हूँ। सामान मिल जाने के बाद अब मधु सब कुछ रसोई में बना बना करके रख देती है और बच्चों को दीदी के पास छोड़ करके मुझे गाड़ी में बैठा करके बाजार ले चलती है। बाजार में पहुंच करके मुझे गाड़ी में बैठा देती है और खुद एक साड़ी की दुकान में घुस जाती है। तकरीबन 1 घंटे के बाद दुकान से 2 थैलों से भरा सामान लेकर के गाड़ी में आती है और बोलती है कि इन थैलों में कुछ साड़ियाँ लेकर के आई हूँ। भला ये भी कोई समय है साड़ी खरीदने के लिए? मैं गुस्से से झल्ला पड़ा। अरे अरे नहीं, अपने लिए नहीं लेकर के आई हूँ, दीदी को देने के लिए लाई हूँ। देखिए ना, ये धानी रंग की साड़ी कितनी सुंदर लग रही है, दीदी को खूब पसंद आएगी। अरे वो तो ठीक है, पर इतनी महंगी साड़ियाँ लाने की क्या जरूरत थी? जरा दाम तो देख लेती। बिल पर नज़र पड़ते ही मैं बोल उठा। अपनी जेब देखकर ही ली है, ये कुछ हजार की साड़ियाँ हैं और वो जो दीदी आपको अनमोल सौगात लेकर के आई है, जो देकर के जाएगी, वो आपकी नज़र में कुछ भी नहीं? मैं बोल पड़ा, दीदी क्या लेकर के आई है? अरे दीदी क्या लेकर के आई है? अब मधु बोल पड़ी, जानते हो, बहन बेटियां अपने मायके में दुआएं लेकर के आती है और आशीर्वाद देकर के जाती है।
उनकी इस सौगात का क्या कोई मोल हो सकता है? बताओ जरा। अब मधु की बात सुन करके मैं उसको एकदम देखता ही रह गया। बात तो तुम एकदम खरी बोल रही हो, बिल को वही फाड़ देता हूँ। और गाड़ी स्टार्ट करके अपने आशियाने की तरफ हम दोनों चल देते हैं। बहन जी को जा करके कपड़ों से भरे थैले दे देते हैं। अब बहन जी कहती है, इसमें क्या लेकर के आए हो? तब मधु कहती है, बहन जी इसमें कुछ नहीं, आपके लिए 4-5 साड़ियाँ हैं। अब बहन जी बोल उठती है, अरे इनकी क्या जरूरत थी? अब मधु बोल पड़ती है, जरूरत क्यों नहीं थी? अम्मा जी भी तो आपको उपहार में दिया करती थी। अब अम्मा जी के जाने के बाद मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको उपहार में दूं। और दीदी, जो तुम हमारे लिए दुआएं लेकर के आई हो, हमें सिर्फ दुआएं चाहिए। अपना आशीर्वाद दीजिए, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। अब दोनों की बातें सुन करके मैं उनको एकटक देखता ही रहा। और मैं अब सोच रहा हूँ, मधु समय से ज़्यादा और समझदार हो गई है। तो दोस्तों, जब भी बहन बेटियाँ आती है, वह अपना प्यार और आशीर्वाद लेकर के आती है, दुआएं लेकर के आती है। लड़कियों को कभी भी बोझ मत समझा करो। तो आशा करता हूँ आज की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर मेरी कहानियाँ आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कहानियाँ पसंद आती है तो दूसरों तक भी शेयर करिए। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप सभी को राम राम।